नमस्ते। किसी भी कंपनी में अंशधारियों यानी शेयर होल्डर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कंपनी के महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने के लिए समय समय पर अंशधारियों की बैठकें आयोजित की जाती हैं। ये बैठकें कंपनी के संचालन, लाभांश वितरण, निदेशक मंडल की नियुक्ति आदि जैसे विषयों पर निर्णय लेने के लिए होती हैं। परिभाषा की बात करें तो अंशधारियों की बैठकें वे सभाएं होती हैं जिनमें कंपनी के अंशधारी एकत्र होकर कंपनी की नीतियों, कार्यप्रणालियों और प्रमुख निर्णयों पर विचार विमर्श करते हैं तथा प्रस्ताव पारित करते हैं। डॉ. गोपाल सिंह के अनुसार ये बैठकें कंपनी का लोकतांत्रिक मंच होती हैं जहां अंशधारी अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। अंशधारियों की बैठकों के प्रकार कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। पहली है वार्षिक साधारण बैठक यानी एनुअल जनरल मीटिंग, जो धारा 96 कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत आती है। इसकी परिभाषा यह है कि यह बैठक हर वित्तीय वर्ष के अंत में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य होता है निदेशकों की रिपोर्ट और खातों को स्वीकार करना, लेखा परीक्षक की नियुक्ति करना और लाभांश की घोषणा करना। इसकी अनिवार्यता सभी सार्वजनिक कंपनियों के लिए है और यह बैठक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर आयोजित की जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर XYZ लिमिटेड का वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है तो एजीएम 30 सितंबर तक होनी चाहिए। अब बात करते हैं असाधारण सामान्य बैठक यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो धारा 100 कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत आती है। इसकी परिभाषा यह है कि यह बैठक विशेष आवश्यकताओं के लिए एजीएम के अतिरिक्त बुलाई जाती है। इसका उद्देश्य होता है जब कोई आवश्यक निर्णय एजीएम से पूर्व लेना हो, जैसे निदेशकों को हटाना, पूंजी संरचना में परिवर्तन करना या कंपनी का विलय या अधिग्रहण करना। केस लॉ LIC बनाम एस्कॉर्ट्स लिमिटेड 1986। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईजीएम में अंशधारी अपने अधिकारों का प्रयोग करके निदेशक को हटा सकते हैं। अब वैधानिक बैठक की बात करें तो ये धारा अब हटाई जा चुकी है, जो पहले कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 165 में थी। वर्तमान में इसका केवल ऐतिहासिक महत्व रह गया है। वैसे यह बैठक केवल सार्वजनिक कंपनियों द्वारा उनके गठन के 6 माह के भीतर बुलाई जाती थी। श्रेणीवार बैठकें या कहें क्लास मीटिंग्स तब आयोजित की जाती हैं जब किसी विशेष वर्ग के अंशधारियों जैसे वरीयता अंशधारी के अधिकारों में परिवर्तन प्रस्तावित हो। उदाहरण के लिए अगर वरीयता अंशधारियों के लाभांश को स्थगित करना हो तो उस वर्ग की बैठक बुलाई जाती है। अब प्रस्तावों के प्रकार की बात करें तो अंशधारियों की बैठकों में मुख्यतः 3 प्रकार के प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। सबसे पहले है साधारण प्रस्ताव, जिसे सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर निदेशक की नियुक्ति या लेखा परीक्षक की नियुक्ति। फिर आता है विशेष प्रस्ताव, जिसमें प्रस्ताव के पक्ष में 75% से अधिक मत आवश्यक होते हैं। उदाहरण के लिए कंपनी के नियमों में संशोधन, नाम परिवर्तन या विल मर्जर। सहमति प्रस्ताव या रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन तब होता है जब प्रस्ताव को बैठक में लाए बिना ही अनुमोदन के लिए सभी निदेशकों को भेजा जाता है। यदि कुछ अंशधारी कंपनी की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट हों, तो वे ईजीएम बुलाने के लिए बोर्ड को अनुरोध कर सकते हैं। धारा 100 के अनुसार यदि कुल अंशधारियों के 10वां भाग या 10% मतदान अधिकार रखने वाले लिखित रूप से मांग करते हैं, तो बोर्ड को ईजीएम बुलानी ही होगी। अगर बोर्ड नहीं बुलाता तो अंशधारी स्वयं भी ईजीएम बुला सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर अंशधारियों की बैठकें कंपनी के सुचारू और पारदर्शी संचालन के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। ये बैठकें अंशधारियों को निर्णय लेने, असहमति प्रकट करने और कंपनी के कार्यों में सहभागिता का अवसर देती हैं। कंपनी अधिनियम 2013 ने इन बैठकों को विधिक रूप देकर अंशधारियों के अधिकारों की रक्षा की है। प्रारंभिक परिचय के रूप में कंपनी का संचालन केवल निदेशकों द्वारा नहीं बल्कि अंशधारियों की सहमति से होता है। अंशधारियों की बैठकें कंपनी का लोकतांत्रिक मंच होती हैं। परिभाषा के अनुसार
अंशधारियों की बैठकें वे सभाएं होती हैं जिनमें अंशधारी कंपनी के संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। बैठकों के प्रकार पहला, वार्षिक साधारण बैठक यानी एजीएम, जो धारा 96 के अनुसार हर वर्ष अनिवार्य है। इसमें लाभांश, खातों की स्वीकृति और निदेशक की नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। दूसरा, असाधारण सामान्य बैठक यानी ईजीएम, जो धारा 100 के तहत विशेष परिस्थितियों में बुलाई जाती है, जैसे निदेशक को हटाना, विलय या पूंजी में परिवर्तन। तीसरा, वैधानिक बैठक, जो अब केवल ऐतिहासिक है। पहले ये धारा 165 के तहत कंपनी के गठन के बाद एक बार होती थी। और चौथा, श्रेणीवार बैठकें, जो विशेष अंशधारी वर्ग के लिए आयोजित की जाती हैं। प्रस्तावों के प्रकार, साधारण प्रस्ताव, जिसे साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। फिर विशेष प्रस्ताव, जिसमें 75% बहुमत आवश्यक होता है। और सहमति प्रस्ताव, जिसमें बैठक के बिना ही अनुमोदन मिल जाता है। अगर कुछ अंशधारी, जैसे कि 10% अंशधारी असंतुष्ट हों, तो वे ईजीएम बुलवा सकते हैं। यदि बोर्ड बैठक न बुलाए, तो वे स्वयं भी बैठक बुलाने का अधिकार रखते हैं। न्यायिक दृष्टि के तहत LIC बनाम एस्कॉर्ट्स लिमिटेड 1986 के मामले में यह स्पष्ट किया गया कि अंशधारी ईजीएम बुलाकर निदेशक को हटा सकते हैं। बैठकें, सच कहें तो, कंपनी का मेरुदंड होती हैं। इससे पारदर्शिता, सहभागिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना न भूलें।